सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। बच्चों, विशेषण क्या होते हैं, पहले हम लोग इसकी परिभाषा से समझ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसका उदाहरण जो है वह मेरे आसपास ही है। सबसे पहले मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इसके पीछे देखिए सारे हरे हरे पेड़ हैं। तो पेड़ हमारा है संज्ञा शब्द और जो हरे शब्द है वह इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो हरे विशेषण शब्द हो गया और पेड़ हो गया हमारा संज्ञा शब्द। बच्चों, इसी प्रकार जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमारे विशेष्य कहलाते हैं। इस प्रकार विशेषण वो हो गए जो विशेषता बताते हैं तथा विशेष्य वो हो गए जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगी, जैसे ऊंची इमारत, लाल गुलाब, 1 लीटर दूध, 5 बच्चे। बच्चों, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये सारे शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया ऊंची इमारत, तो ऊंची इमारत की विशेषता बताई जा रही है कि इमारत कैसी है, अर्थात हम लोग कैसी, किनके और किसका शब्द लगाकर भी विशेषण शब्दों को पहचान सकते हैं। लाल गुलाब अर्थात कैसा गुलाब, लाल गुलाब, तो लाल शब्द हमारा हो गया विशेषण। फिर मैंने बताया आपको 1 लीटर दूध। यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, 1 लीटर दूध और मैंने बताया 5 बच्चे। 5 अर्थात सिर्फ संख्या का बोध करा रहे हैं और 1 लीटर तो उसके साथ आपकी इकाई भी लगी है। तो 1 लीटर हमारा हो गया विशेषण और जो हमारा हो गया 5, यह भी संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, इसके अलावा अन्य भी कई उदाहरण हैं जो विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे रंग बिरंगा पक्षी, इसमें पक्षी की विशेषता है कि वह रंग बिरंगा है। हमारे देश के वीर सैनिक अर्थात सैनिक की विशेषता है कि वह वीर है। इसके अलावा जो और भी हमारे चित्र दिख रहे हैं ये सब भी विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियां सभी खाते हैं और सब्जियों के आकार को भी हम लोग जानते हैं, लंबी लौकी और गोल गोल टमाटर, तो ये इनके आकार को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार ये जो फल हैं, ये फल जो है फल भी हमारे लिए सेहतमंद होते हैं, जिन्हें खाकर पुष्पमैम सेहतमंद है। तो आप सब भी सेहतमंद बनिए और सेहतमंद पुष्पमैम अर्थात सेहतमंद भी एक हमारा विशेषण है। तो बच्चों, इन सारे शब्दों की विशेषता के अनुसार आप लोग अपने विषय में 4 से 5 लाइनें भी बता सकते हैं। कैसे? आप अपने बारे में अपने को देखिए और अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 लाइनें बोल के दिखाइए। बच्चों, विशेषण की परिभाषा और विशेषण को समझने के बाद आज का कार्य हम अपनी हिंदी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, जिसके लिए आप लोग व्याकरण अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और पृष्ठ संख्या 27 को ध्यान से देखिए। ऊपर दिनांक के सामने आज की दिनांक लिख लीजिए तथा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों से मिलाएं। अर्थात बच्चों, एक तरफ आपको विशेषण शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको संज्ञा शब्द दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, विशेषण जो इन संज्ञा शब्दों के लिए उचित हो उसके साथ इनका मिलान कर दें। उदाहरण मैं एक आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पहला विशेषण शब्द है काला। अब हमें यहाँ के शब्दों को ध्यान से देखना है और जिस शब्द के साथ यह काला शब्द उचित हो उसे लगा देते हैं। यहाँ पर काला शब्द कौवे के साथ उचित बैठता है, काला कौवा, तो विशेषण शब्द हो गया काला और संज्ञा शब्द हो गया कौवा। फिर प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिए। सही विशेषण शब्द छांटकर भरो। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है और यहाँ पर कोष्ठक में आपको 2 शब्द दिए गए हैं। इनमें से जो शब्द यहाँ पर उचित हो, जैसे नेहा खालिस्तान लड़की है, और यहाँ पर आपको कोष्ठक में 2 शब्द दे दिए गए हैं, हरी सुंदर। अब हमको यहाँ से उचित
विशेषण शब्द यहाँ पर भरना है। जैसे नेहा सुंदर लड़की है। इसी प्रकार यहाँ पर जितने शब्द दिए गए हैं उन्हीं को ध्यान से उचित जगह पर भरकर इन वाक्यों को पूर्ण करिए। बच्चों, इन दोनों कार्यों को करने के बाद अपनी हिंदी अध्यापिका को इसे समय पर मेल कर दीजिएगा।